ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और आ गई है अष्टमी तिथि। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपका पूरा जीवन कष्ट में ही बीत रहा है, आपको लग रहा है कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे परेशान इंसान मैं ही हूँ ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको एक कटोरी लेनी होगी, वो भी नई कटोरी, और गुड़ के साथ छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी सारी समस्याएँ दूर ज़रूर होंगी। ठीक है, देखो हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी समझिएगा। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे गुड़ दिख रहे हैं। अरे दिख रहे हैं तो एक बड़ा सा गुड़ ले लेना। ठीक है, बड़ा सा गुड़ लेना और इसके 5 टुकड़े कर लेना। कितने टुकड़े? 5 टुकड़े। ठीक है, कर लिया। आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से हरे मूंग की। अब हरा मूंग जब लोग लेते हैं ना, तो उसमें एक छोटी सी गलती करते हैं। कौन सी गलती होती है? वो हरा मूंग लेते तो हैं लेकिन हरे मूंग की दाल ले लेते हैं, जो कि वहीं पर सारा उपाय गड़बड़ हो जाता है। जब आप दाल मांग लोगे ना उनसे, तो दाल टूटी हुई होती है और टूटा हुआ सामान हम महादेव को नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो आपको खड़ा हरा मूंग लेना होगा, बस ज़्यादा नहीं, एक कटोरी लेना। ठीक, आगे बढ़ें। फिर इस तरीके से आपको ज़रूरत होगी 5 बेलपत्र की, जो कि कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत ही प्यारे प्यारे बेलपत्र होने चाहिए, है ना। अब देखो इस उपाय को समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कटोरी, है ना। आपको इस तरीके से एक स्टील की नई कटोरी लेनी है। 15 से 20 रुपए में बहुत आराम से मिल जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको एक नई कटोरी लेना। सबसे पहले क्रम समझेंगे। इस नई कटोरी में जो आपने हरा मूंग लिया है ना, उस हरे मूंग को डालना। ठीक है, और उसके बाद आपको 5 बेलपत्र उसी मूंग के ऊपर रखने होंगे, और उस मूंग जो बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र के ऊपर जो मैंने आपको गुड़ दिखाया, उस गुड़ को रखना होगा। ठीक है, इसको किसी को खिलाना नहीं है, पहले तो ये बता दूं। ठीक है, कर लिया। उसके बाद इस कटोरी को आप उस व्यक्ति के पास लेके चले जाना, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो या फिर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट रहता हो, है ना। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, उसके सर से लेकर के पैर तक, सिर्फ सर पे नहीं, उसके सर से लेकर के पूरा पैर तक आपको 21 टाइम्स, कितनी बार? 21 बार उसी कटोरी से आपको उबारना होगा, घुमाना होगा। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा से घड़ी घूमती है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद उस कटोरी को लेके कहाँ, एक मिनट, इतना करने के बाद क्या करोगे, उस कटोरी को लेके पूरे घर में एक बार घूम लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण, जितने भी कमरे आपके घर में हो ना, पूरे घर में उस कटोरी को लेके एक बार घूम लेना। ठीक, वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर कमरों में घूम लेना। ठीक है, कटोरी को लेके फिर कहाँ जाओगे? आपको जाना होगा भगवान गणेश के मंदिर में, है ना। यहीं पर जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ अगर आप समझ गए तो उपाय सफल हो गया। देखो वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर पहुँचे तो एक बार यहाँ पर रख दिया और उसके बाद इसको उठाने के बाद क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं। ये गलतियाँ नहीं करनी है ना। जो आप नई कटोरी लेके गए हो ना, उस नई कटोरी को भगवान गणेश के दाहिने साइड में, राइट साइड में, आपका दाहिना नहीं, भगवान गणेश का राइट साइड में ले जा करके आपको रख देना है। ठीक है, रखने के बाद उनसे प्रार्थना करना, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारी है, किसी भी तरीके से आप इस बीमारी को, इस कष्ट को, इस दुविधा को दूर कर दें, है ना। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको बुधवार की अष्टमी के दिन ही करना है और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद वहाँ पर पूजन अर्चना करेंगे। इनके किसी ऊपर नहीं रखना है, इनके पैर पे नहीं रखना है, वो कटोरी आपको भगवान गणेश के राइट साइड में जमीन पर बिल्कुल रखनी है। ठीक है, वहाँ पर पूजन अर्चना करने के बाद आप अपने घर की तरफ चले जाएं। आप वहाँ पर कटोरी छोड़ के चले आएँ, उसके बाद वो कटोरी कौन ले जाता है कौन नहीं ले जाता है, ये आपकी टेंशन नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में? तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की तो बात बहुत ही प्यार से कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ कि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ दवा बहुत ज़्यादा खाता है, उसकी मेडिसिन छूट ही नहीं रही है ना, तो क्या करना होगा बताऊँगा। लेकिन अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक छोटी सी बात आपको बता दूँ कि अगर वीडियो पसंद आया करे ना, तो शेयर ज़रूर किया करिए, स्टेटस लगाया करिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको एक तांबे का लोटा दिख रहा है। अरे दिख रहा है, आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में से अपने घर से जल भर लेना। ठीक है, जल को भर लिया। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, जिसको भी जैसा भी कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो आपके घर में, है ना, कोई भी बीमारी हो, क्या करोगे, उसके कमरे में ले जा करके रख देना। उसको कहीं पर भी ले जा करके, उसमें कुछ डालना नहीं है आपको, कुछ ढकना वगैरह नहीं है, बस उस कलश को उस व्यक्ति के कमरे में ले जा करके रख देना जिस रूम में वो सोता है। ठीक है, रख दिया। उसके बाद क्या करोगे, अगले दिन सुबह जब आप सो करके उठें, ठीक है, उठने के बाद एक बेलपत्र लेना। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेना, और ये जो तांबे का लोटा मैंने दिखाया था, जो आपने रखा था जल भर के, इसी
इसी में आपको सुबह उठ करके एक बेलपत्र को डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद फिर आपको वही काम करना होगा, पूरे घर में उस कलश को लेकर के एक बार आप घूमेंगे, किसका नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव, नाम याद रखना, कौन सा नाम, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में घूम लेना, ठीक है। घूमने के बाद क्या करोगे, आप उस कलश को जो भी व्यक्ति बीमार हो उसके हाथों से स्पर्श सिर्फ कराना है, टच करा करके जो भी नीम का पेड़ हो आपके घर के आसपास वहाँ पर ले जा करके बेलपत्र के साथ पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। सिर्फ एक बार इस उपाय को करके देख लेना, उसकी बीमारी पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई, सिर्फ एक हफ्ते के बाद आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा अपनी तरफ से जानकारी कि इस उपाय को करते समय जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है, दवा चल रही है, उस दवा को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के। आप अच्छे भी हो जाए अच्छे तरीके से, फिर भी एक बार डॉक्टर से सलाह लेंगे कि सर मैं ठीक हो गया हूँ, क्या मैं दवा बंद कर सकता हूँ या नहीं, है ना, एक बार सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो मैंने तो कोशिश की अपनी तरफ से आप सबको बहुत अच्छा समझाने की, बहुत ही प्यारे उपाय बताने की। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। कुछ पूछना रहा करें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108। और जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।